अस्सलाम वालेकुम। मैंने जापान की एक कंपनी के बारे में पढ़ा था। उस कंपनी का असूल ये था कि उस कंपनी में जिस बंदे को नई नौकरी पर रखा जाता था, उस शख्स को अपॉइंटमेंट लेटर उस कंपनी का सीईओ खुद देता था। ऐसे ही एचआर डिपार्टमेंट के लिए उसका हेड चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट जब कंफर्म हो गई तो कंपनी ने उस सीईओ और उस मुलाजम जो एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर था उनकी मीटिंग अरेंज कर दी। उनकी मीटिंग एक रेस्टोरेंट में अरेंज की गई जहाँ पे सीईओ ने वो अपॉइंटमेंट लेटर उस एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर को खुद देना था। मुकर्ररा वक्त पे वो एचआर मैनेजर भी और सीईओ भी उस रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वहाँ पे खाना ऑर्डर किया गया। खाने से पहले सूप भी ऑर्डर कर दिया गया। जब दोनों के सामने उस एचआर मैनेजर और सीईओ के सामने वो सूप आया, आपने देखा होगा कि सूप का बाउल बड़ा होता है और साथ में सूप पीने के लिए दो छोटे छोटे बाउल आते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो ही उसके सामने सूप का बाउल आया तो वो एचआर मैनेजर ने छोटे बाउल में वो सूप डालना शुरू कर दिया। जब उसने अपने छोटे बाउल को भर लिया सूप के साथ तो उसने सॉस, चिली और जो साल्ट था वो भी उस कप के अंदर, उस बाउल के अंदर अंडेल लिए। अंडेलने के बाद उसको मैच किया और वो सूप को पी गया। सूप पीने के बाद जब उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद सीईओ ने कहा कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट या मेरा जनरल मैनेजर वो आपसे रब्ता कर लेगा। उसने उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर जमा करवाना था, उसको देना था कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम ज्वाइनिंग करो। वो सीईओ ने उसको लेटर ना दिया। जब वो वापस आया तो उसके जनरल मैनेजर ने पूछा कि सर क्या आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया? तो सीईओ ने कहा कि मैं उस शख्स को अपनी कंपनी में मुलाजमत नहीं दे रहा। जनरल मैनेजर ने पूछा कि सर क्या वजह है, किस वजह से आप उसको ये नौकरी नहीं दे रहे? तो सीईओ ने कहा कि वो बंदा जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर बना रहे हैं, मैनेजर की सीट दे रहे हैं, वो सूप पीते वक्त भी उसने ना नमक का लिहाज किया, ना चिली का, ना सॉस का। उसने चेक ही नहीं किया जायका और उसके अंदर वो सारी चीज़ें अंडेल दी। तो मैं कैसे एक शख्स को इस कंपनी में एचआर की सीट दे सकता हूँ जो अजम्पशंस पे चलता है, जो अंदाज़ों पे चलता है, जो ख्यालात पे चलता है। उसको पहले उस सूप में नमक और चिल्ली डाल के चेक करना चाहिए था जायका, फिर ज़्यादा उसको डालना चाहिए था। जबकि उसने उनका टेस्ट भी नहीं लिया, उसको चेक भी नहीं किया और एक साथ ही पूरे बाउल के अंदर उसने वो इतनी चीज़ें डाल दी। तो जनरल मैनेजर कहने लगा कि सर ये तो छोटी सी बात है, इतनी सी बात से इतना बड़ा तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सीईओ ने कहा अगर ये छोटी बात है तुम्हारे लिए तो फिर तुम्हारी नौकरी भी फारिग, क्योंकि इंसान अपने छोटे छोटे फैसलों से ही बड़े फैसले करता है। अपनी छोटी छोटी गलतियों से ही वो शुरू होता है और बड़े ब्लंडर करता है। छोटी छोटी नेकियों से ही वो बड़ी नेकियों की तरफ जाता है। तो अगर आप अपने माशरे में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घरों के अंदर, गली मोहल्ले, देहात, कस्बे, शहर, सूबे और अगर आप मुल्क की सतह पर चले जाएं तो 99% लोग असम्पशंस पे चलते हैं, ख्यालात पे चलते हैं, अंदाज़ों पे फैसले करते हैं। तो जब भी आप अंदाज़ों पे फैसला करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप सबसे पहले चीज़ों को मेयार चेक करें, उसको देखें, उसको परखें, फिर फैसला करें। अगर आप ज़िंदगी के मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी, अपने ख़ानदानी, अपने निजी मामला, तो असम्पशन से बाहर आ जाए, अंदाज़ों से बाहर आ जाए। मेरा ये अंदाज़ा है, ये हमेशा अंदाज़े गलत साबित होते हैं। अपने मामलात को मेयारों पे परखें। हर चीज़ फैसला करने से पहले उसके ठोस शवाहद इकट्ठे करें, फिर उसके बाद फैसला करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं।